दोस्तों अभी मार्च 2022 में ही गुजरात सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब कक्षा 6 से लेकर 12 तक हर एक विद्यार्थी को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। गुजरात सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत इसकी घोषणा की है। 2022-23 के लिए गुजरात में स्कूल्स के सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। इसी दौरान इसमें भगवद गीता को भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ विद्यालयों में भगवद गीता से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं, रचनात्मक गतिविधियां जैसे कि भगवद गीता पर स्पीच, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, नाटक और निबंध जैसे कार्य भी समय समय पर करवाए जाएंगे। दोस्तों इससे छात्रों को कई तरह की नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज तो सीखने को मिलेंगी ही, इसके साथ साथ जीवन में आने वाली परेशानियों, तनाव या कठिनाइयों का सामना किस तरह से किया जाए, किस तरह से इन पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इन सबके बारे में भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद और भी कई ऐसे राज्य हैं जो गुजरात की तरह अपने यहाँ भी भगवद गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की योजना बना रहे हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद भी ऐसे कई लोग होंगे जो हर चीज की तरह इसमें भी राजनीति या फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रहे होंगे। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो गुजरात सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ रहा है तो उन्हें कुछ फैक्ट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों सऊदी अरब जो कि एक इस्लामिक देश है, उसने अपने 2030 के विजन के तहत गुजरात से भी एक कदम आगे बढ़कर अपने यहाँ के विद्यालय पाठ्यक्रमों में भगवद गीता, रामायण और योग को शामिल कर लिया है। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब के लोगों को यह बहुत पसंद भी आ रहा है। सऊदी अरब से नौफ नाम की एक महिला ट्वीट करती हैं जिसमें वे कहती हैं इस तरह का पाठ्यक्रम आने वाली पीढ़ी को सहिष्णु बनाने में बहुत मदद करेगा। नौफ जी ने स्कूल के सिलेबस से कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिसमें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स के साथ नौफ जी ने कहा है कि इस तरह की चीजें जब वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो इसे वो भी काफी इंजॉय करती हैं। दोस्तों सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं, IIT, IIM, बिट्स पिलानी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और सेटन हॉल जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी काफी लंबे समय से ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के साथ साथ भगवद गीता का अध्ययन भी करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि बिट्स पिलानी में इस पर एक स्टडी भी करवाई गई कि भगवद गीता पढ़ाने से विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव नजर आ रहा है। इसके प्रभाव में कई सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों में देखने को मिले, जैसे विचारों में क्लैरिटी आना, जीवन को लेकर सकारात्मकता आना, स्ट्रेस और डिप्रेशन में कमी आना, मानसिक शांति मिलना, आत्मसंतुष्टि का अनुभव होना इत्यादि। तो दोस्तों हमारा मानना भी यह है कि गुजरात सरकार ने यह बहुत ही एक उत्तम कदम उठाया है और जल्द ही इसे देश के हर एक विद्यालय में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिस देश में इन सब ग्रंथों की रचना की गई उस देश के विद्यालयों को छोड़कर अन्य देशों में इन महान ग्रंथों का अध्ययन करवाया जा रहा है। दोस्तों इसलिए हमारी भारत सरकार से भी यह प्रार्थना है कि जल्द रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र और उपनिषद जैसे ग्रंथों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। और हम यह भी आशा करते हैं कि इस मुहिम में आप सब भी हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे भारत सरकार तक हमारी यह बात जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों हमारे पेज सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, योग और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारी आप तक लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। और आगे अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रयास में हमारा साथ देने के लिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।